भूतहा घर से सब लोग डरते हैं और उसमें कोई रहना नहीं चाहते। लेकिन जब एक मार्गी ने भूतहा घर खरीदा तो क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। एक हमें जो भूतहा बंगला कहते हैं, घर कहते हैं, वो उसको लेना पड़ा किराए पर और सभी लोगों ने मना किया है। नमस्कार। लोग कुछ कुछ घरों को भूतहा घर कहते हैं और कहते हैं कि जो लोग उन घरों में रहते हैं उनके साथ बहुत अनहोनी हो जाती है, उनके साथ बहुत दुखद घटना घटती है। उनका कोई मर जाता है या फिर कोई बीमार पड़ जाता है या फिर उनका कोई पशु मर जाता है। तो बाबा भी कहते हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी, कि प्रत्येक शहर में कुछ भूतहा घर होता है। और बाबा बोलते हैं कि जब तुम लोगों को ऐसा कोई भूतहा घर मिले तो तुम लोग उसको जल्दी से खरीद लेना, क्योंकि तुम लोगों को ये बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसको कोई ख़रीदता नहीं है। वो अपशगुन घर होता है, इसलिए इसको कोई ख़रीदता नहीं है, तो सस्ता में मिलेगा, तो तुम लोग उसको खरीद लेना। और ये भूत तुम लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि एक आनंद मार्गी स्वयं भूत होता है, क्योंकि सब लोग शिव के अनुयायी हैं। भूतनाथ शिव का अनुयायी हैं, तो एक भूत दूसरे भूत का किस प्रकार से बिगाड़ सकता है। तो बाबा इसलिए जो भूतहा घर है उसको खरीद करके रहने के लिए बोलते हैं। तो इसी प्रकार का मैं एक घटना आप लोगों को बताता हूँ कि एक मार्गी ने एक भूतहा घर खरीदा। वो मार्गी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो बॉर्डर है वहाँ पर एक शहर है रायचूर, वहाँ का मार्गी है, उसका नाम है सुरेंद्र जी। और वे पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे, तो उनको घर की बहुत आवश्यकता थे, तो उन्होंने एक इसी प्रकार का भूतहा घर खरीदा। और शुरुआत में उनको भी लोगों ने बहुत डराया, अरे यहाँ पर तो जो भी रहता है उनके साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है, तुम इसको क्यों खरीदा, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तुम इस घर को छोड़ दो जितना जल्दी, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। इस प्रकार का लोग उनको बोलते थे, डराते थे। लेकिन वो मार्गी को बाबा पर विश्वास था, अपने कीर्तन भजन साधना पर विश्वास था, और उनके पास उतना पैसा भी नहीं था, और इसलिए उन्होंने घर को छोड़ा नहीं, उसी घर में रहने लगे वो। लेकिन एक चीज़ वो करते थे कि जब से वो घर को खरीदे तो रोज़ उस घर में सबके घर के सारे मेंबर के साथ वो धर्मचक्र करते थे। रोज़ शाम को 1 घंटा कीर्तन साधना स्वाध्याय करते थे, और संडे के दिन सब मिल करके 3 घंटे का कीर्तन करते थे अपने अपने में ही। और अगल बगल कोई लोग आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने घर के लोग ही 3 घंटे का कीर्तन करते थे। और महीना में 1 दिन नारायण सेवा करते थे, और वो लोग आराम से मज़े से वो लोग उस घर में रहते थे, किसी का कुछ नहीं हुआ। और सुरेंद्र जी का 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं अभी, और एक बेटी टीचर है, एक बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पुणे में, और दोनों बेटे मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सब मज़े से हैं। और ये कहानी, ये घटना आप उन्हीं के मुख से सुनिए, सुरेंद्र जी के मुख से ही आप सुनिए। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और मेरी दीक्षा हुई है 1994 में। और मेरा डिपार्टमेंट पोस्ट में मैं काम करता हूँ, और पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करता था। और एक बड़ा परिवार था हमारा, और हमें एक मकान की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन हमारी आर्थिक की तंगी रहने की वजह से हम मकान खरीद नहीं पा रहे थे, और इस वजह से किराए का मकान हम ढूंढ रहे थे। तभी एक हमें जो भूतहा बंगला कहते हैं, घर कहते हैं, वो उसको लेना पड़ा किराए पर, और सभी लोगों ने मना किया है। ये बात है 1998 की। हमने अभी अपने मजबूरी में से मकान को ले लिया और उस मकान में रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद वहाँ के लोग सब अपने को मना करने लगे कि भाई आप मत रह जाइए, इसमें किसी ने इसमें ज़िंदा बच नहीं पाए हैं। कोई 3 महीने मर गया है, कोई 4 महीने मरा है, कोई 6 महीने मर गया है, लेकिन यहाँ से सभी मर जाते हैं या कोई बीमार हो जाते हैं, क्यों कोई ठीक रहता नहीं है। इस तरह से लोग बोल रहे थे। तभी एक बार मैं अपने ड्यूटी पर जा रहा था, तब सभी लोग जमा हो गए
और मुझे समझाने लगे। तभी एक उसमें से एक आदमी आया जिसका नाम था शिवाजी, और वो उसका बिज़नेस था फुटाने बेचने का, मुरवरा फुटाने। तो वो कहने लगा कि देखिए आप बात सुनिए, इतने लोग आप बोल रहे हैं तो आप उसका क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप क्यों अपने जिद पर रहे हैं। लेकिन हमारी ऐसी परिस्थिति थी कि हम उसको छोड़ नहीं सकते थे मकान को। अभी वो कहने लगा, बहुत समझाने लगे, लेकिन मैं मान नहीं था क्योंकि मेरे बाबा पर विश्वास था। बाबा बोले भी थे कि आपको कुछ नहीं होगा। तो अभी उसने तभी जब मैं नहीं मानने लगा तो उसको गुस्सा आ गया। वो कहने लगा ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मेरी शर्त है, चैलेंज है, अगर आपका 3 महीने के अंदर आप कोई अगर नहीं मर गया तो मेरा अपना आधी मूछी कटवा देता हूँ। ऐसा उन्होंने चैलेंज कर दिया और शर्त रख दे, चैलेंज कर दिया। तो मैंने ही बोला ठीक है, मुझे अपने बाबा पर बहुत विश्वास है, अगर हो जाए तो जो बाबा की इच्छा, अगर बाबा अगर चाहते हैं तो होने दो, उसमें क्या है। तो उसके बाद समय गुजरता गया और 1 महीना गुजरा तो फिर मिला, मुझे पूछा कि देखो 1 महीना निकल गया आपका है। फिर दूसरा महीना हो गया, वो फिर मिला, मेरे को बोलने लगा कि देखो दूसरा महीना अब हो गया आपको, सिर्फ आपका 1 महीना बचा है, अभी भी आप चाहे तो निकल सकते हैं। मैंने बोला नहीं निकलूँगा। इसके बाद 3 महीने गुजर गया, कुछ नहीं होगा। 4 महीने गुजर गया, ऐसे 6 महीने गुजर गए, हमें कुछ नहीं होगा। और सभी लोग आराम से रहे और मेरा प्रमोशन हो गया, सभी बच्चों का एजुकेशन सभी अच्छे से होने लगा। तभी वो लोग जो मुझे चैलेंज किया था उसके घर में एक बुरी खबर आ गई कि उसका लड़का गुजर गया है 6 महीने के अंदर। फिर बाद में वो कभी मुझसे पूछा नहीं कि भाई आप क्यों मकान नहीं खाली कर रहे हैं। और इस तरह से ये कहानी रही है। और दूसरी एक बताया करके बात करता हूँ, ये है सन 2007 की बात है। हम 98 से 2007 तक वो मकान में थे। इसके बाद हमने दूसरा मकान चेंज किया 2007 में। अब पहले वाले मकान में हमने 5 साल रहा, 4 साल 5 साल रहा। अब दूसरे मकान में जो है वो भी भुतहा था। वो अब उसकी खबर मुझे नहीं थी, सब लोग जानते थे लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता था। अभी वो मकान मालिक जो है उसको बेचना चाहता था और मुझे तो मकान ज़रूरत था। तो किसी तरह से वो मकान मालिक को मैं मिला तो वो कहने लगा कि भाई आपको किराए पे तो मैं नहीं दूंगा मकान, आप चाहे तो इसको आप खरीद सकते हैं। मैं बोला खरीदने की उतनी ताकत तो मेरे पास है नहीं इस वक्त। वो क्या बोला थोड़ा थोड़ा देना है आपको, जितना हो सकता है 2000 4000 महीना आप दे सकते हैं। पहले बैठ के उसका तय कर लेंगे कि कीमत तय कर लेंगे। तो वो मकान का कीमत तय होगा 3 लाख। 30-40 में सत्यनाथ कॉलोनी के पास एक मकान है मेरा। और अभी फिर 50,000 उसका हमने एडवांस दे दिया कहीं से लोन लेकर आकर। और फिर बाबा का कीर्तन करके हमने इसको घर प्रवेश किया। उसके बाद वहाँ पर जो है कुछ अविद्या तांत्रिक वाला उसमें रहता था और पूरा अब क्या बोलेंगे उसको नेगेटिव एनवायरनमेंट का मकान था वो पूरा। तो थोड़ा अपने को फील हो रहा था। लेकिन एक रात क्या हो गया कि मेरे बच्चे और मैं सो गए थे, मेरे मिसेस दूसरी तरफ सो गई थी। तो हम शाम सवेरे उठकर देखते हैं कि मिसेस के मेरे औरत बोलते हैं मिसेस, मेरे मिसेस के जो है पूरे बैंगल्स पूरा निकाल के एक साइड रख दिए हैं। दोनों हाथ के बैंगल्स को जो है निकाल के रखा हुआ है। तो हमने देखा, ये बोला ये बड़ा मुश्किल है, अब इसको क्या करेंगे। तो हमने वहाँ पर कीर्तन स्टार्ट करा। जैसे कीर्तन स्टार्ट करा फिर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया। फिर कुछ भी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा और सभी अच्छे से अभी रहे। अभी वहाँ पर अभी भी हम हैं। आज हम वहाँ रहते हुए आपको 2007 से करीब 15 साल 16 साल हो रहा है। अभी हम वहाँ अच्छे से और सुरक्षित है। ये बाबा की कृपा है। बाबा बोले थे कि आपको जहाँ भी बहुत मकान मिलेगा आप ले सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे को अभी तक मेरे परिवार में किसी का कोई ना स्वास्थ्य की समस्या आई ना किसी की समस्या आई, बिल्कुल आराम से रहा है और आराम से अभी ज़िंदगी काट रहे हैं। कभी कभी अविद्या तांत्रिक लोग लोगों को डराने के लिए, अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए अपने मानसिक शक्ति से विदेही मन को अपने बस में कर लेते हैं और इन घरों में हड्डी फेंकना, खाट को हिलाना और भी अलग अलग प्रकार के डरावने कुछ कृत्य करते हैं, जिससे घर वाले डर जाते हैं और उनका स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है। और भी इन घरों में कभी अशरीरी तत्व लोगों का भी आना जाना होता है और लोग दूसरों की मौजूदगी इन घरों में पसंद नहीं करते हैं। इससे भी वहाँ का वातावरण काफ़ी नेगेटिव हो जाती है, काफ़ी नकारात्मक हो जाती है और वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घटती है। तो इस प्रकार के घरों में, जिसे लोग भूतहा घर कहते हैं, हमेशा कीर्तन संकीर्तन होने से
साधना भजन होने से, सारे लोग आध्यात्मिक होने से, नियमित रूप से आध्यात्मिक साधना होने से वहाँ की नकारात्मक जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, नेगेटिव इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है और वहाँ फिर से खुशी और फिर से शांति और फिर से सुकून वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो इन घरों में वही एक उपाय है कि वहाँ कीर्तन भजन नियमित होना चाहिए। और एक आनंद मार्गी तो हमेशा कीर्तन भजन साधना उनका तो नियमित जीवन का अंग होता है, उनका तो नित्य क्रिया होता है। तो जहाँ पर आनंद मार्गी लोग रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार की नेगेटिव शक्तियाँ ठहर नहीं सकती है, रुक नहीं सकती है, उनको जाना ही पड़ता है। और इसलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि कभी भी तुम लोगों को इस प्रकार का घर मिले तो तुम लोग उसको तुरंत खरीद लेना और उसमें रहना शुरू कर देना और उसमें साधना पूजा ध्यान कीर्तन शुरू कर देना। तो सारी नेगेटिव शक्तियाँ भाग जाएगी वहाँ से और वहाँ फिर से खुशनुमा माहौल, अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण वहाँ पर बन जाएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सब चीज़ों को विस्तार से जानने के लिए आनंद वचनामृतम पार्ट 3 डिस्कोर्सेस ऑन तंत्र वॉल्यूम 2 योगा साइकोलॉजी, इन सब पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।